सबसे पहला है अगरतला अखौरा रेल प्रोजेक्ट, दूसरा है खुलना मोंगला पोर्ट लाइन, पोर्ट रेल लाइन या पोर्ट लाइन, और तीसरा प्रोजेक्ट है आपका मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट, बांग्लादेश के रामपाल नाम की जगह पे उसका सेकंड यूनिट खोला जा रहा है। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और बांग्लादेश के बारे में। और इंडिया इस टाइम पे बड़े मेगा प्रोजेक्ट जो है वो इस टाइम पे बांग्लादेश के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इस टाइम से सबसे बड़ी बात जो आ रही है वो इंडिया से बांग्लादेश के अंदर एक ट्रेन चलेगी और इस ट्रेन का बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा भी दो बड़े प्रोजेक्ट्स है जिसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर और आपके साथ शेयर करेंगे इससे क्या फायदा होगा बांग्लादेश को और इंडिया को क्या फायदा होगा, दोनों के बारे में बात करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को करते हैं शुरू और आपको बताते हैं। इंडिया पहला देश था जिसने बांग्लादेश को एक सेपरेट और इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे 1971 में उसकी आजादी के बाद रिकॉग्नाइज किया। इंडिया और बांग्लादेश के सिविलाइजेशनल, कल्चरल, सोशल और इकोनॉमिक टाइज काफी साल से, काफी समय से चलते हुए आ रहे हैं और इसी दिशा में आपस में जो एक सांस्कृतिक संबंध है, जो एक व्यापारिक संबंध दोनों देशों का है, अब वो और गहराया जा रहा है जब आपको देखने मिलेगा तीन बड़े इनिशिएटिव्स इंडिया और बांग्लादेश की गवर्नमेंट के द्वारा साइन किए गए हैं, अप्रूव किए गए हैं और इन प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखा दी गई है। उनमें से एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि बांग्लादेश के बीच से होकर भारत की ट्रेन गुजरा करेंगी। आइए जानते हैं इसके बारे में। मेरा नाम वसु कटारा है और आज मैं आप सबको बता रहा हूं कि कैसे इंडिया और बांग्लादेश का रिश्ता नई ऊंचाई, नई बुलंदी हासिल कर रहा है। आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं मेरे सोशल मीडिया वसु कटारा स्टडी IQ और मेरे इंस्टाग्राम वसु.कटारा पे। तो तीन अग्रीमेंट्स साइन करे गए हैं भारत के प्रधानमंत्री और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के बीच में 1 नवंबर 2023 मतलब आज की तारीख को, और वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जिससे दोनों देशों के रिश्ते और ज्यादा गहरे हो जाएंगे। और मुद्दे की बात यह है कि इन द लास्ट फ्यू ईयर्स इंडिया और बांग्लादेश करीब आते जा रहे हैं, जिनका इंपैक्ट आपको देखने मिला इन तीन प्रोजेक्ट्स के सामने आने से। सबसे पहला है अगरतला अखौरा रेल प्रोजेक्ट, दूसरा है खुलना मोंगला पोर्ट लाइन, पोर्ट रेल लाइन या पोर्ट लाइन, और तीसरा प्रोजेक्ट है आपका मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट, बांग्लादेश के रामपाल नाम की जगह पे उसका सेकंड यूनिट खोला जा रहा है। इन सब की डिटेल में एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने जा रहा हूं। सबसे पहली बात, अगरतला अखौरा रेल प्रोजेक्ट क्या है? ये एक रेलवे लाइन 15 किलोमीटर की बिल्ड की जा रही है दोनों देशों की ट्रेड कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए। आप इस फोटो में देख सकते हैं, अगरतला त्रिपुरा मतलब इंडिया के रीजन में आता है और अखौरा आता है बांग्लादेश के अंदर। आपस में कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी दोनों देशों की अगरतला अखौरा रेल प्रोजेक्ट बनने से, और ट्रैवल टाइम काफी कम हो जाएगा। मतलब आप देखेंगे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है जो कि ट्रैवल टाइम काफी कम कर देगा। अभी इसका 2 दिन पहले ही मंडे को ट्रायल रन किया गया था जहां पे ट्रेन और उसके 4 डिब्बे, 4 वैगन्स त्रिपुरा आए हैं। मतलब बेसिकली इस प्रोजेक्ट को टेस्ट किया गया है, जो कि अल्टीमेटली निश्चिंतापुर नाम की जगह, जो नया एक रेलवे स्टेशन बनाया गया है ना, वहां पे ट्रेन सक्सेसफुली पहुंच पाई, जिससे नॉर्मली आपको जो 30+ आवर्स का ट्रांसपोर्ट टाइम लगता था, ट्रांसपोर्टेशन में समय लगता था, वो सिर्फ 10 घंटे में कवर हो जा रहा है, ये देखने मिल रहा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है इंडिया और बांग्लादेश के साथ मिलकर, और 862.5 करोड़ रुपए खर्चे जा चुके हैं। प्रोजेक्ट 10 साल पहले, लगभग 2012 से 2013 के बीच में इसकी नींव डाली गई थी, इसको शुरू किया था, उद्घाटन किया था, और अल्टीमेटली 2016 जुलाई के अंदर इस प्रोजेक्ट को कमेंस कर दिया गया था। मतलब 2012-13 में प्रोजेक्ट बनाने के लिए सरकारों ने सैंक्शन तो दे दिया था, बट असलियत में जुलाई 2016 से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, जहां पे एक मेजर ब्रिज और 3 छोटे छोटे माइनर ब्रिज बन रहे हैं। ऐसे कई सारे ट्रेन कनेक्टिविटी या रेल लिंक प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर पे, ताकि दोनों एरियाज को कनेक्ट किया जा सके। तो मैं बता रहा हूं कि ये 15 किलोमीटर का जो रेल लिंक है, ये कनेक्टिविटी बेहतर कर देगा, टाइम को कम कर देगा, और अल्टीमेटली नॉर्थ ईस्ट के साथ, त्रिपुरा के साथ कोलकाता की कनेक्टिविटी सुधरेगी। 10 किलोमीटर का जो एरिया है बांग्लादेश के अंदर कवर हो रहा है इस 15 किलोमीटर के रेल लिंक में, और 5 किलोमीटर का जो एरिया है वो इंडिया में कवर हो रहा है
जो आपको याद रखनी है बात। इसके अलावा मैंने बताया 30+ आवर्स 38 घंटे का ट्रैवल टाइम होता था, उसको ये कट शॉर्ट करके सिर्फ 10 आवर्स में कवर कर देगा। मतलब 1600 किलोमीटर लंबा जो डिस्टेंस है उसको बहुत कम समय में अब हम कवर कर पाएंगे। तो इसलिए एफिशिएंसी को बढ़ावा दे रहा है, और सिर्फ टाइम ही नहीं बच रहा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच रही है, क्योंकि उतना दूर आपको जाना है तो फ्यूल भी कम इस्तेमाल होगा, एक शॉर्टकट आपको मिल गया है, तो लेसर फ्यूल विल बी यूटिलाइज्ड बिकॉज ऑफ इट। तो इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी काफी कम हो जाएगी। और बस इतना ही नहीं, कोलकाता से जो भी सामान नॉर्थ ईस्ट जा रहा है, जो भी सामान बांग्लादेश से होकर गुजर रहा है, बांग्लादेश एक आपके लिए लिंक बन गया। नॉर्थ ईस्ट तो लैंड लॉक्ड है, चारों तरफ जमीन है, कोई वाटर का पोर्ट तो है नहीं। बांग्लादेश के चिटागोंग पोर्ट का या चट्टोग्राम पोर्ट का एक बार आपको एक्सेस मिल जाएगा इस प्रोजेक्ट के बनने से, तो अल्टीमेटली नॉर्थ ईस्ट भी दुनिया भर के साथ ट्रेड कर पाएगा। तो एक तो कोलकाता पोर्ट से चिट्टोग्राम पोर्ट तक हम शिप से सामान को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, लोगों को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और आगे रोड और रेल नेटवर्क से होकर अगरतला, त्रिपुरा या नॉर्थ ईस्ट तक जाया जा सकता है। तो शिप टू शिप कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। इसके साथ साथ रोड्स एक बार बन जाएंगी, एक बार ट्रेन कनेक्टिविटी क्रिएट हो जाएगी, तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भी चट्टोग्राम पोर्ट से जोड़कर उनको इंटरनेशनल ट्रेड में सपोर्ट मिल पाएगा। कोलकाता पोर्ट के ऊपर जो अभी बहुत ज्यादा आपका देखने मिलेगा डिपेंडेंसी है, वो कम हो जाएगी। बांग्लादेश का चट्टोग्राम पोर्ट भी यूज कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली दोनों को, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन को और बांग्लादेश को, इस इनिशिएटिव से बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। प्रोजेक्ट तो 2020 में ही पूरा होना था, बट बीच में जमीन अधिग्रहण, लैंड एक्विजिशन में काफी ज्यादा टाइम लग गया, और कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से काफी ज्यादा इसमें डिले आ गया। बट फॉर्चुनेटली अब ये प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। शुरुआत में इसमें फ्रेट ट्रेन चलेगी, मतलब जो माल गाड़ियां होती हैं, गुड्स ट्रेन चलेंगी। बाद में जाकर इसमें पैसेंजर ट्रेन, मतलब लोगों की जो कि यातायात के लिए होगी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए होंगी, वो ट्रेन भी चला करेंगी। उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए इंडियन रेलवे और बांग्लादेश रेलवे बोर्ड के बीच में, तो वो प्रोजेक्ट इनिशिएट हो जाएगा। ये था पहला अग्रीमेंट जिसको इनिशिएट आज किया गया है। दूसरा है खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन। इसके बारे में पढ़ते हैं। मोंगला जो है बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है। सबसे बड़ा चिटागोंग या चट्टोग्राम पोर्ट जिसे कहते हैं वो है, सेकंड नंबर पे मोंगला आता है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हमारा पैसा लगा है, हमने लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया था। देखो, एक होता है सीधा लोन देना कि 500 करोड़ रुपए का लोन दे रहे हैं, आप उस हिसाब से अपना प्रोजेक्ट बना लो। एक होता है लाइन ऑफ क्रेडिट कि आपके पास 500 करोड़ रुपए लेने तक की लाइन ऑफ क्रेडिट है, जब जब जैसे जरूरत पड़े आप पैसा उधार पे लेते रहना। तो हमने इनको लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करी थी इस रेलवे लाइन को बनाने के लिए। खुलना मोंगला रेलवे प्रोजेक्ट पहला लाइन ऑफ क्रेडिट जो दिया गया था भारत सरकार के द्वारा बांग्लादेश को 2010 में, उसके तहत ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। मतलब फंडिंग हमारे द्वारा की जा रही है। आप देख सकते हैं ये मोंगला है। दिस इज द प्लेस जहां से कनेक्टिविटी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। इट्स अ वेरी बिग पोर्ट, वेरी फेमस पोर्ट। लगभग 400 मिलियन यूएस डॉलर्स की कॉस्ट पे बनाया जा रहा है प्रोजेक्ट है, जिसमें 65 किलोमीटर की ट्रेन का ट्रैक बिछाया जा रहा है, ब्रॉड गेज रेल रूट बनाया जा रहा है ताकि उस पर ट्रेन चल सके। और ये मोंगला पोर्ट को एग्जिस्टिंग खुलना रेलवे के साथ कनेक्ट कर देगा। मतलब एक ट्रेन का नेटवर्क बिछाया जा रहा है ताकि बांग्लादेश के दूसरे सबसे बड़े पोर्ट के साथ कनेक्ट किया जा सके ट्रेन को, ट्रेन से सामान उस पोर्ट तक पहुंचाया जा सके, जिससे हम बहुत ज्यादा व्यापार कर पाएंगे। अब फायदा बांग्लादेश को यह है कि बांग्लादेश का जो पहले से चिटागोंग पोर्ट है, वहां पर बहुत ज्यादा कंजेशन या बहुत ज्यादा ट्रैफिक हमें देखने मिलता है, तो कई सारी इंटरनेशनल शिपिंग कंपनीज वहां आती नहीं है। अब मोंगला को एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे देखा जा रहा है कि चिटागोंग ना जाकर सीधा मोंगला जाएंगे। ये भी काफी बड़ा पोर्ट है, बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है, तो इनके साथ कनेक्टिविटी क्रिएट कर पाएंगे। तो जो चिटागोंग या चट्टोग्राम पोर्ट है उसके ऊपर कंजेशन कम होगा। दूसरी बात, एक प्रोजेक्ट चल रहा है BBIN, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल। भूटान को, नेपाल को लैंडलॉक्ड होने की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। कोई पानी नहीं है, कोई वाटर बॉडी, कोई ओशन, कोई सी नहीं है। इन्हें बे ऑफ बंगाल के साथ कनेक्ट करना है, तो या तो कोलकाता पोर्ट से कनेक्ट होंगे या तो उड़ीसा के पारादीप पोर्ट से,
या तो बांग्लादेश के चिटागोंग पोर्ट से, चिटागोंग के अलावा मोंगला से कनेक्ट कर देंगे हम, तो इन्हें तो मिल गया ना आपका ओशन का या सी का एक्सेस। तो BBIN प्रोजेक्ट के तहत कनेक्टिविटी इन चारों देशों के बीच में आपस में सुधरेगी। हम तो वैसे भी आपस में रोड नेटवर्क, रेल नेटवर्क काफी बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, और कनेक्टिविटी सुधरने से आपस में ट्रेड और बहुत ज्यादा होगा, पैसा कमाने का मौका मिलेगा, सिर्फ इंडिया को ही नहीं बांग्लादेश को भी। तो हम दोनों के म्यूचुअल इंटरेस्ट में है मोंगला पोर्ट को डेवलप करना, जो कि बांग्लादेश के बागरहाट डिस्ट्रिक्ट में आता है। बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से लगभग 60 किलोमीटर नॉर्थ में आपको रीजन देखने मिलेगा। पसूर रिवर के ऊपर आपको देखने मिलेगा मोंगरा रिवर और पसूर रिवर जहां मिलती है। ये थोड़ा बेसिक जीके का फैक्ट है, अगर यूपीएससी में पूछा जाए तो ठीक, तो मैंने आपको बता दिया कौन सी रिवर पे ये पोर्ट है। क्वेश्चन बन गया कि ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं ना आपके ऊपर, तो इसीलिए प्लीज अंडरस्टैंड दीज एस्पेक्ट्स। उसके अलावा सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट जो बंगाल और बांग्लादेश के अंदर पाए जाते हैं, उसके काफी पास आपको देखने मिलता है। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, थर्ड हमारा है यूनिट 2 ऑफ मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट, जो कि रामपाल नाम की जगह में बनाया जा रहा है। पहले से एक यूनिट पहले से एक्टिव है। यूनिट मतलब जहां पर थर्मल एनर्जी आपकी बनती है, थर्मल एनर्जी कोयले से जल के एनर्जी बनती है। पहला तो आपका प्लांट चल ही रहा है, उसका यूनिट 2, नेक्स्ट यूनिट शुरू हुआ है। 1.6 बिलियन यूएस डॉलर्स की कॉस्ट पे हमने कंसेशनल फाइनेंस के तहत ये प्रोजेक्ट बनाने में सपोर्ट किया है, मतलब पैसा दिया है और इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया है। इस यहां पर बिजली बनाई जाएगी। ये प्रोजेक्ट 2017 में कमेंस किया था, शुरू हुआ था। यहाँ पे कोयले से बिजली बनाई जाती है, ये बात याद रखिएगा, जो कि बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। बांग्लादेश भी इंडस्ट्रियली डेवलप हो रहा है, तो बिजली की जरूरत है काफी। इसको इनॉग्रेट 2022 में किया गया था और यूनिट 2 को आज 1 नवंबर 2023 को इनॉग्रेट किया गया, जो बांग्लादेश को एनर्जी सिक्योरिटी मतलब बिजली प्रोवाइड करेगा अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए। भारत सरकार के द्वारा सपोर्ट इस प्रकार है कि तो लोन तो दिया ही गया है, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है जॉइंट वेंचर में। 50-50% इस प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है। 50% इंडिया के एनटीपीसी का रोल है और बाकी 50% बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा इस प्रोजेक्ट को, सुपर थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। लगभग 1300 की कैपेसिटी है, 1300 मेगावाट या 1320 मेगावाट की कैपेसिटी है, जिससे आपके बांग्लादेश को और ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड की जा सकती है। 50-50% मैंने बता दिया, दोनों देशों का इसमें सपोर्ट है। और इतना ही नहीं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पैसा दिया गया है, जो भारत सरकार की एक संस्था है, एक पब्लिक सेक्टर बॉडी है, जो कंसेशनल लोन प्रोवाइड करती है एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए। तो हमने जानबूझकर सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ज्यादा कन्वीनियंस के साथ लोन दिया है, लोन अग्रीमेंट साइन किया है बांग्लादेश अथॉरिटीज के साथ। और इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ मिलकर एक अग्रीमेंट किया गया था, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन अग्रीमेंट। मतलब हम आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, आप ये पावर प्लांट बना दो, उसके बाद 50% जो पैसा लगाया गया है बांग्लादेश के अथॉरिटीज के द्वारा और 50% जो ऑपरेट किया जा रहा है इंडिया के एनटीपीसी के द्वारा, वो इस प्रोजेक्ट को चला लेंगे। तो इंडिया का सिर्फ कंस्ट्रक्शन में ही नहीं, ऑपरेशन में भी, लोन देने में भी इस प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा रोल है। सो वी आर ट्राइंग टू एंश्योर कि बांग्लादेश डेवलप हो, उनके डेवलपमेंट के साथ हमें भी डेवलपमेंट का मौका मिलेगा, बिकॉज हमारे इंटरेस्ट म्यूचुअली असाइंड है। बांग्लादेश इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, इसीलिए रीजनल कनेक्टिविटी को हम बेहतर कर रहे हैं। तो वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी। टोटल 3 प्रोजेक्ट जो है ना इस टाइम पे बनने वाले हैं बांग्लादेश के अंदर इंडिया की तरफ से, और ये बड़े प्रोजेक्ट है, छोटे प्रोजेक्ट नहीं, मेगा प्रोजेक्ट है, जिसकी वजह से दोनों कंट्रियों को काफी ज्यादा फायदा होगा। मैं जिस प्रोजेक्ट लिए काफी खुश हो रहा हूँ वो है ट्रेन का प्रोजेक्ट, और मुझे स्पेशली ट्रेन काफी पसंद है। इंडिया से बांग्लादेश ट्रेन आएगा और ये ट्रेन जो है ना इंटरनेशनली विजिट करेगा, कि इंटरनेशनली वैसे चल तो रहा है, बट इस ट्रेन को दोबारा से शायद हो सकता है कि इसके अंदर अपग्रेडेशन करे, स्टेशन नए बनाए, ट्रैक को नया बनाए, ट्रेन को नए नए कोचेस इसके लिए लेके आए और इसको अपग्रेड करके दोबारा से इसको स्टार्ट किया जाए। और ये जो ट्रेन का जो जगह है, यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि यहाँ से काफी ज्यादा लोग बांग्लादेश जाते हैं, जो इंडिया की जगह है वहां से बांग्लादेश के अंदर काफी ज्यादा लोग आते हैं, और बसों के अंदर तो ये चीज आती ही जाती नहीं है लोग, और बसों के अंदर इतने लोग आते जाते नहीं है। तो ये जो सफर है वो इस ट्रेन से काफी कम भी हो जाएगा और काफी आरामदेह भी हो जाएगा। आपको बिजनेस क्लास की भी जो है ना इसके ट्रेन के अंदर चीजें मिलेगी। तो इस चीज को लेके जो है ना इंडियन लोग काफी खुश है, बांग्लादेश के लोग भी काफी खुश है। बाकी जो 2 बड़े प्रोजेक्ट्स है वो आपने देख लिए कि किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर अब इंडिया भी इन्वेस्ट कर रहा है। वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें।